नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का ज्योतिष के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आप सभी को तात्कालिक मैत्री चक्र के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आप सभी को नैसर्गिक मैत्री चक्र समझाया और बताया कि किस प्रकार ग्रह आपस में नैसर्गिक मित्रता रखते हैं, किंतु आज हम बताएंगे तात्कालिक मित्रता कि तात्कालिक मित्रता कैसे बनती है। इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। लग्न कुंडली में जिस भाव में ग्रह बैठा है उस भाव से गिनने पर दूसरे, तीसरे व चौथे भाव में विराजमान ग्रह तात्कालिक मित्र ग्रह कहलाता है। जो आपकी लग्न कुंडली है उसमें आप देखें कि आपका जो ग्रह जहाँ पर बैठा है वहीं से गिनती करें और दूसरे, तीसरे व चौथे भाव में जो ग्रह विराजमान है वह ग्रह उसका तात्कालिक मित्र ग्रह है। नैसर्गिक मित्र पिछले वीडियो में बताए, लेकिन तात्कालिक मित्र किस प्रकार बनेंगे जब आप फलादेश करेंगे तब आपको यह चीज बहुत काम आएगी। इसलिए आप तात्कालिक मैत्री के नियम को अच्छी तरह से समझें। दूसरा नियम है, लग्न कुंडली में जिस भाव में ग्रह बैठा है उस भाव से गिनने पर 10वें, 11वें व 12वें भाव में विराजमान ग्रह तात्कालिक मित्र ग्रह होता है। दूसरा नियम, जहां भी आपकी लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठा हुआ है वहीं से आप गणना प्रारंभ करें और 10वें, 11वें व 12वें भाव में जो जो ग्रह विराजमान हों वो समस्त ग्रह उस ग्रह के तात्कालिक मित्र ग्रह हैं। आप अपनी लग्न पत्र का निकालें और चेक करें कि कौन से ग्रह आपके तात्कालिक मित्र हैं, क्योंकि तात्कालिक जो मित्र होते हैं वह आगे जब पंचदा मैत्री चक्र का हम वीडियो बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन आपके अधिशत्रु हैं, कौन अधिमित्र हैं, कौन आपके मित्र हैं, कौन शत्रु हैं और कौन सम हैं। तीसरा नियम है, लग्न कुंडली में जिस भाव में ग्रह स्थित है उस भाव से पहले 5वें, 6वें, 7वें, 8वें व 9वें भाव में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु ग्रह कहलाता है। चाहे वह नैसर्गिक मित्र है, किंतु आपकी लग्न पत्रिका में जिस भाव में जहां ग्रह स्थित है वहीं से आप गिनना शुरू करें और उसी के साथ में जो ग्रह बैठा हुआ है अर्थात पहला भाव, पहले भाव में, 5वें में, 6वें में, 7वें, 8वें व 9वें भाव में जो ग्रह स्थित है वह तात्कालिक शत्रु ग्रह है। आप इसी क्रम से आप सभी ग्रहों की गणना करें कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के तात्कालिक मित्र हैं और तात्कालिक शत्रु हैं। आप एक उदाहरण से इसको समझेंगे। एक हम आपको कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है और यहाँ पर मान लिए सूर्यदेव विराजमान हैं एकादश भाव में। तो हम देखेंगे यहाँ से गिनती करके कि चंद्र इनके मित्र हैं अथवा शत्रु। यहाँ पर तात्कालिक मित्रता की बात हो रही है, तो सूर्य से जब हम गिनती शुरू करेंगे तो सूर्य से दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है 7 और तीसरे स्थान पर लिखा हुआ है 8, यानी चंद्र और मंगल जहाँ पर तीसरा स्थान आता है सूर्य से गिनती करने पर वह उनके मित्र के अंतर्गत आता है। हमने आपको पहला नियम बताया कि जो ग्रह जहां विराजमान है वहां से दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर जो ग्रह विराजमान हो वो तात्कालिक मित्र होते हैं। तो चंद्र और मंगल इनके तात्कालिक मित्र हुए। अब हम गुरु को देखते हैं तो सूर्य से जब हम गणना करते हैं, सूर्य जहां बैठे हैं वहीं से एक प्रारंभ करेंगे तो जिस हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो वहां पर आता है 6वां भाव, तो गुरु इनके शत्रु हुए। राहु जहां पर विराजमान है वहां आता है 7वां भाव, तो इनके तात्कालिक शत्रु हुए। अब हम आगे देखते हैं कि जहां पर शुक्र और शनि लिखा हुआ है, सूर्य से जब हम गिनती करते हैं तो वहां आता 12वां भाव, तो सूर्य के नैसर्गिक शत्रु हैं सूर्य और शनि, किंतु तात्कालिक मैत्री में वो 12वें स्थान पर हैं। जैसा हमने दूसरा नियम बताया कि 10, 11 और 12वें स्थान पर जो ग्रह विराजमान हो वो तात्कालिक मित्रता के अंतर्गत आता है। तो शुक्र और शनि सूर्य के तात्कालिक मित्र हैं जबकि नैसर्गिक शत्रु हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे बुध उनके साथ है, केतु उनके साथ है, तो पहले स्थान पर है। हमने तीसरा नियम बताया कि पहले स्थान पर जो विराजमान हो वो तात्कालिक शत्रु होता है।
तो इस प्रकार आप इन नियमों को अच्छी तरह से ध्यान करें और नोट करें कि लग्न कुंडली में दशा अंतर्दशा तात्कालिक मित्र की हो तो नैसर्गिक शत्रु होने पर भी अशुभ फल प्रदान नहीं करते अथवा अशुभता में कमी होती है। इसलिए जब फलादेश करते हैं तो हम देखें कि नैसर्गिक शत्रु हों, किंतु लग्न कुंडली में यदि वो तात्कालिक मित्रता के अंतर्गत आ रहे हैं तो जब उनकी दशा और अंतर्दशा आएगी तो वो उतना अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। जैसे सूर्य में यदि शनि की अंतर्दशा या शनि में सूर्य की आ जाती है और यदि वो तात्कालिक मित्र हैं तो उनकी अशुभता में कमी आएगी और वो शुभ फल प्रदान करने की ओर अग्रसर रहेंगे। तो इन नियमों को आप अच्छी तरह से ध्यान करें, स्मरण करें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आपको आगे बताएंगे पंचदा मैत्री चक्र के बारे में। उस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें, वह नियम आपके लिए बहुत काम आएंगे। नमस्कार।